ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में जब जॉन वाट तथा जॉर्ज व्हाइट ने की, तब उन्होंने यह सोचा भी नहीं था कि आगे चलकर यह कंपनी दुनिया की मुसीबत बन जाएगी। भारतीय इसे उस लुटेरी शैतानी कंपनी के नाम से जानते हैं जिसने यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया तथा करोड़ों लोगों की मौत का कारण बनी। अपनी शिक्षा, सभ्यता, मानवता तथा विज्ञान का ढिंढोरा पीटने वाले अंग्रेजों ने किसान, सैनिकों, राजा महाराजा, नवाब, शहंशाह, जमींदार, अनाथ तथा विधवा को भी नहीं छोड़ा तथा बेशर्मी से उनकी हत्या की या निर्जन स्थान पर ले जाकर मरने के लिए छोड़ दिया। इस वीडियो में हम आपसे अंग्रेजों की बेशर्मी, प्रारंभिक शक्ति तथा युद्ध तकनीक की चर्चा कर रहे हैं। अधिकांश भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी यही मानते थे कि अंग्रेज प्रारंभ से ही काफी शिक्षित और उन्नत थे और हमारे पूर्वज उनसे कमतर थे, जबकि सच कुछ और ही था। 1600 में स्थापना के मात्र 3 वर्ष बाद ही यह कंपनी भारत में आदम की तथा एक के बाद एक राज्य को जीतते हुए पूरे देश को गुलाम बना लिया। सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान तथा लक्ष्मीबाई को युद्ध में हराने के पहले अंग्रेज औरंगजेब से भी लड़ने का प्रयास कर चुके थे, जहां उन्हें पूरी तरह हार का सामना करना पड़ा तथा जमीन पर नाक रगड़नी पड़ी। वाकया कुछ यूं है कि अंग्रेज 1603 में आने के बाद ही अपने ठिकाने बनाकर व्यापार करने लगे। अंग्रेज भारत से रेशम, गुड़ का सीरा, खनिज तथा कपड़े ले जाते थे। खासकर ढाका के मलमल के कपड़ों की ब्रिटेन में बड़ी मांग थी। अंग्रेजों से उनके व्यापार पर टैक्स नहीं लिया जाता, बल्कि उनके माल की कुल कीमत का 3.5% वसूल कर लिया जाता था। जब यह खबर ईस्ट इंडिया कंपनी प्रमुख जॉर्ज आया चाइल्ड तक पहुंची तो वह क्रोध से पागल हो गया तथा उसने भारत में कंपनी के प्रतिनिधि को आदेश भिजवाया कि वे अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में मुगल जहाजों का रास्ता काट दें तथा जो जहाज उनके हाथ लगे उसे लूट ले। इस कार्य के लिए उन्होंने 1686 में ब्रिटेन से सिपाहियों की 2 पलटनें रवाना कर दी, जिन्हें निर्देश दिए कि भारत में अंग्रेज सैनिकों से मिलकर चटगांव पर कब्जा कर लें। इसे जंगे चाइल्ड कहा जाता है, जिसमें अंग्रेजों के पास कुल 308 सैनिक थे और इसी के बल पर वह दुनिया के उस बादशाह से लड़ने चल पड़े जिसकी सीमा काबुल से ढाका तक तथा कश्मीर से पांडिचेरी तक 40 लाख वर्ग मील तक फैली थी। दुनिया की कुल जीडीपी का 25% नहीं पैदा होता था तथा औरंगजेब के सैनिकों की संख्या तकरीबन 9 लाख थी। अंग्रेजों ने फौरन हमला किया तथा मुगलों के जहाज लूट लिए। इसके जवाब में मुगलों ने एक काले सरदार अलबहेर सिद्दी याकूत को कार्रवाई के लिए बम्बई भेजा, जिसने आते ही बम्बई को घेर लिया तथा तोप के गोले बरसाने लगा। इस मौके पर एक अंग्रेज अलेक्जेंडर हैमिल्टन मौजूद थे तथा उन्होंने एक किताब में इस घटना का आंखों देखा हाल लिखा है। हैमिल्टन लिखते हैं, याकूत ने आते ही गोले दागने शुरू किए, जिनसे वहां भगदड़ मच गई। याकूत ने अंग्रेजों के इलाके लूटकर वहां मुगलिये झंडे गाड़ दिए। जो सैनिक लड़ने गए उन्हें काट दिया गया, जो बचे उनके गले में जंजीर बांधकर उन्हें बंबई की गलियों से गुजारा गया। दूसरी ओर बंगाल में शाइस्ता खान ने हुगली स्थित अंग्रेजों के किले को घेर लिया तथा आवाजाही के सभी रास्ते बंद कर दिए। याकूत ने बंबई को 15 महीने तक घेरे रखा। अंत में अंग्रेजों की हिम्मत जवाब दे गई तथा उन्होंने अपने 2 सफीर अंग्रेजों के दरबार में भेजे ताकि वे हार की शर्तें तय कर सकें। काफ़ी मुश्किल के बाद औरंगजेब के दरबार में पहुंच सके, जहां उनकी स्थिति भिखारी जैसी थी। उनका नाम जॉर्ज बिल्डन और अवरार ना आर्थ था। औरंगजेब के सामने पहुंचते ही उन्हें फर्श पर लेटने का आदेश मिला। बादशाह ने उनसे पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो? उन्होंने गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगी तथा जब्त व्यापार लाइसेंस की पुनः बहाली की गुजारिश की। साथ ही याकूत द्वारा बम्बई के घेराबंदी समाप्ति आदेश की मांग की। उनकी अर्जी इस शर्त पर मानी गई कि अंग्रेज मुगलों को जंग का हर्जाना 1.5 लाख रुपया दें, आगे से आज्ञाकारी होने का वादा करें तथा कंपनी प्रमुख चाइल्ड भारत छोड़ दे तथा कभी वापस न आए। अंग्रेजों ने सभी शर्तें तुरंत मान ली। जब ये सफीर माफ़ीनामा लेकर बम्बई गए तब याकूत ने घेराबंदी हटा लिया। हैमिल्टन ने लिखा है, घेराबंदी से पहले बम्बई की आबादी
700 से 800 थी, लेकिन घेरे के बाद यहाँ की आबादी 60 से ज़्यादा नहीं थी। बाकी लोग या तो कत्ल कर दिए गए या महामारी के शिकार बन गए। अंग्रेजों ने इस शर्मनाक हार को छुपाने का काफ़ी प्रयास किया। जोंग आउंगटीन ने 6 वर्ष बाद जब इस लड़ाई के बारे में लिखा तो हार का कारण मुगलों की धोखाधड़ी बताया। आउंगटीन ने किताब में जगह जगह अंग्रेजों के जामबाजी के किस्से सुनाए तथा ये बताया कि कैसे वे अपने से 10 गुना अधिक बड़ी फौज का डटकर मुकाबला किया। यही नहीं, वे यह भी बताते हैं कि लड़ाई में अंग्रेजों की नहीं याकूत की हार हुई थी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये किस्से अन्य लोगों तक भी पहुंचे तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।